नमस्ते मित्रों, कार 24/7 में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बोलेरो गाड़ी देखने वाले हैं। महिंद्रा बोलेरो गाड़ी है, 2011 का मॉडल है और इसका पावर स्टेज का जो प्रॉब्लम है वो हम देख सकते हैं। आप देख सकते हैं नीचे ये ऑयल पूरा गिरे वाला है, तो देखेंगे, चेक करेंगे अभी क्या प्रॉब्लम है। कॉल आया था, आ गया इधर। जैसे कि आप देख रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरा पावर स्टेरिंग का टिश्यू ऑयल पूरा ख़त्म होने वाला है और नीचे आप देख सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, हमने पीछे लिए क्योंकि वहाँ गीला था तो ये ऐसा टपक रहा है भाई। और आप ऊपर देख सकते हैं, ये उसका पावर स्टीरिंग पंप है। पाइप तो कोई फुटे लीकेज नहीं है, मैंने चेक किया। ठीक है, पाइप तो कोई लीकेज ऐसा नहीं है, तो होगा तो ये मेरे ख्याल से पंप में ही दिक्कत है, तो पंप में ही खोल लेंगे। तो चलो फिर खोलते हैं पंप। आप देख सकते हैं ये सेटिंग बोल्ट है, ये सेटिंग बोल्ट हम उतार लेंगे ये पूरा। और ये देख सकते हैं आप ऑयल निकल रहा है, ऑयल निकल रहा है, आप देख सकते हैं। तो हम पहले पंप खोल के देखेंगे पंप में क्या दिक्कत है। पाइप तो सब अच्छे हैं, पाइप भी खोल लेंगे, यहाँ से पाइप खोल लेंगे और सेटिंग उतार के पंप बाहर निकालेंगे। तो चलो करते हैं। जैसे कि मित्रों आप देख सकते हैं, हमने ये देखो, ये पूरा अंदर से रफ है, ये पूरी ऑयल सील गया रहा है, शॉप में प्ले है। और आप देख सकते हैं मैंने खोल लिया है, ये देखिए। तो अभी इसको हम अंदर से देखेंगे खोल के और क्या दिक्कत है इसके अंदर। अगर इजीली हो सकता है बेरिंग डाल के चल सकता है तो चलाएंगे, नहीं तो फिर नया डाल देंगे। जैसे कि मित्रों आप देख सकते हैं, मैंने पूरा पावर स्टेरिंग का पंप खोल लिया है और इसका ये देख सकते हैं, ये पूरी बेरिंग जाने से, इसमें प्ले होने से, ऑयल सील लीक होने से ऑयल पूरा निकल गया है। तो हम अभी ये ऑयल सील डालेंगे, बेरिंग डालेंगे और अच्छे धो धुला के फिट कर देंगे। मित्रों आप देख सकते हैं, मैंने पूरा धो धुला के क्लीन कर दिया है, चकाचक धो के मैंने क्लीन कर दिया है। जैसे कि मैंने आप देख सकते हैं, ये नई ऑयल सील लाई वाली है, ये पुरानी ऑयल सील है। और मैंने वो बेरिंग जो बताई थी वो फूटे वाली जो बेरिंग है, वो हमने इसमें प्ले जो है वो हमने निकाल के ये बेरिंग डाल दिए। ये बेरिंग का नंबर है। जैसे कि हमने वो नई बेरिंग चेंज की वाली, ये पुरानी बेरिंग है, ये 6203 नंबर की बेरिंग है, डबल जेड। और जैसे कि हमने पूरा क्लीन कर लिया है। इसकी फिंग्स देख सकते हैं आप। ये जो ऊपर का ये जो है, ये ऊपर से ऐसे बैठनी चाहिए, उल्टा बैठाएंगे तो फिर नहीं लगेगा। मैं बताऊँगा फिटिंग के लिए। पैकिंग वगैरह मैंने पूरी धो ली है, तो ये पूरा चकाचक कर दिया है मैंने उसकी बॉडी। फिर अभी उसके वो ये अंदर की ओरिंग में मैंने धो के अच्छे फिट कर दिए। अभी आप और फिटिंग करने वाले हैं, तो चलो करते हैं। मैंने पावर स्टीरिंग ऑयल भी लाया वाला है। दोस्तों देख सकते हैं, मैंने ऑयल सील लाई वाली है और ये ऑयल सील मिलने को बहुत तकलीफ़ हो गई मेरे को। आप इसका नंबर देख सकते हैं, 2036 नंबर की ऑयल सील बैठती है। लेने गए तो कौन से भी महिंद्रा के जीनियर पार्ट में ये ऑयल सील नहीं मिलती है, क्योंकि महिंद्रा का कहना है कि नया ही पंप डालो। भाई पंप क्या सस्ता है क्या? 6000 रुपये का पंप है, खाली ऑयल सील और बेरिंग गए से पंप नया कोई डालने वाला है। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ कि बॉडी अगर क्रैक है, बॉडी में ख़राबी है, या उसका कोई फिंक्स गए वाले, जैसे ये फिंक्स रहते हो, फिंक्स गए वाले, तो समझ सकता आदमी नया डाल लेंगे। तो खाली मेरे को बताओ, 50 रुपये की ऑयल सील और 160 रुपये की बेरिंग की वजह से अगर पंप डालने की दिक्कत होगी तो बहुत ही कमाल है वो कंपनी का भी, जो मेहनत की कमाई लूट रही है सभी गिराए का। तो चलो अभी फिटिंग कर लेते हैं हम। और ऑयल सील के बारे में बताऊंगा। औरंगाबाद शहर में हमारे एक ऑयल सील का स्पेशल दुकान है, मैं उसका कार्ड बताऊंगा। ये जो बंदा है, इनके पास कौन सी ऑयल सील बैठेंगे, ये मेरे को उन्होंने ऑयल सील दी है, बहुत अच्छे इंसान है।
और आप प्लीज़ उसको कांटेक्ट करके ऑयल सील ले सकते हैं, कौन से भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो फिटिंग करते हैं। तो ऑयल सील मैंने नई ऑयल सील नीचे लगा दी, ये देख सकते हैं नई ऑयल सील मैंने लगा दी नीचे। और इसको थोड़ा सा मैंने ग्रीस लगाया क्योंकि ऑयल अपनी आसानी से अंदर जाए। और इसके ऊपर पुरानी ऑयल सील रख के और 22 का बॉक्स रख के मैं थोड़ा सा उसको ठोक दूँगा हथौड़े से। देख सकते हैं ऑयल सील हमारे बैठ गई ऑयल सील, देखिए। तो थोड़ा सा हम इसको ग्रीस लगाने वाले हैं। थोड़ा सा ग्रीस लगाने वाले, और ये सॉफ्ट अंदर जाने। ये अभी इसमें फिट करने वाले। जैसे कि हमने ये फिट किया है, ये देखिए। अभी इसको पट्टी लगा के, ये ऊपर की पट्टी लगा के हम उसको लॉक फिट कर देंगे। ये पट्टी लगा के उसका लॉक फिट करने वाले हैं, ये लॉक। तो करते हैं। ये लॉक हमने फिट कर दिया है, ये देखिए। अभी करेंगे ये साइड कंप्लीट। तो इसमें पहले ओरिंग लगा देंगे। हमने ओरिंग लगा दिए, अभी ये स्प्रिंग डाल दिए, ये देख लीजिए स्प्रिंग डालेंगे। और इसके ऊपर आप बैठेंगी ये प्लेट ऐसे बैठेंगे इसके ऊपर, ये देखिए, ये ऐसे बैठेंगे ये प्लेट। और ये जो एरो है, इसके साथ बैठेंगे ऐसे। ये जो एरो है इसके साथ बैठ गई ये प्लेट, ये देखिए बैठ गई। और इसके ऊपर हम अभी अपने फिंगर्स बैठेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने प्लेट लगा दी। अब ये लगाएंगे इसके गियर। ये जो निशान है, ये देख सकते हैं आप, ये जो निशान है ये टाइम है, ये एरो उसके पास बैठेगा, ये ऐसा, ये देखिए बैठ गए। और दूसरी बात, ये जो प्लेट है, ये प्लेट निकलते हैं फिंग्स। ये जो फिंग्स है ये गलती से भी दूसरे साइड नहीं लगाने की, उल्टी बैठ सकती है। जो उसका सॉफ्ट भाग है वो बाहर से होना चाहिए, और चौकन वाला अंदर, जो आज आप देख सकते हैं स्क्वायर वाला ये फिंग्स है। ये फिंग्स का ये स्क्वायर वाला अंदर से जाएगा, और जो सॉफ्ट वाला है राउंड वाला वो बाहर से आएगा। आप देख सकते हैं मैं कैसे डाल रहा हूँ। अब ये ऐसे डाल के उसे फिट कर देने का, पूरे चेक कर लेने की। आप देखिए ये राउंड, ये सिंबल, ये राउंड के पास, और ये लगाया सीधा। ओके, तो अभी लगाने वाली है उसकी ये प्लेट लगाने वाले हैं। इससे पहले हम पैकिंग लगाएंगे इसकी। तो ये पैकिंग है उसकी, जो इसको लगाने वाले हम पैकिंग और लगाएं। मैं अकेला होने से थोड़ा सा तकलीफ हो रही मेरे को शूटिंग करके भी फिटिंग करने के लिए। मैं फिट होने की बात बताऊँगा ये कैसा फिट होगा। देखते हैं, मैंने थोड़ा सा हल्का सा पैकिंग ट्यूब लगा के ये मैंने फिक्स कर दिया। अभी इसको हम टाइट करना है। जैसे कि हमने थोड़ा सा ऑयल डाल के ये फिटिंग कर दिया है, और ये सॉफ्ट फ्री होना चाहिए, थोड़ा फ्री होना चाहिए, इसलिए एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा ऑयल अंदर डाल के इसको बेहतरीन तरीके से टाइट करने के। चलो अभी अब लगाएंगे अभी ब्रैकेट, ये ब्रैकेट लगाएंगे इसको ब्रैकेट लगाने वाले हैं। अभी आप देख सकते हैं मैंने ब्रैकेट लगा दिया है। अभी लगाएंगे हम पुल्ली, ये पुल्ली लगा देंगे, और उसके नट और वाइसल लगा के पहले इसको हम थोड़ा सा ये थ्रेड में उसके थोड़ा सा लॉक टाइट डाल देंगे। मेरे पास लॉक टाइट है, जो रनिंग में पुल्ली खुलना नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने लॉक टाइट डाला, इसमें थोड़ा डालना है लॉक टाइट। अभी हम नट टाइट कर देंगे। जैसे कि मैंने 13 का बॉक्स यहाँ लॉक करने के लिए लगा दिया, और 19 के गोटे से मैं अभी ये टाइट कर दूँगा। जैसे कि अपना ये पुल्ली टाइट हो चुकी है, ये देखिए फ्री होना चाहिए, नॉर्मल फ्री होना चाहिए। अगर फ्री ना हो तो थोड़ा सा इधर अंदर या थोड़ा बाहर मार के इसको फ्री कर लीजिए, हो जाएगा फ्री जब। तो अभी लगाएंगे गाड़ी पे हम। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अभी हम लगाएंगे इसको गाड़ी को। चलो
मित्रों मैंने पूरा फिटिंग कर दिया है। अभी मैं ट्रायल मार के भी आ गए, आप देख सकते हैं बहुत रफ ट्रायल मारा। कुछ लीकेज आपको दिख रहा है? कोई लीकेज नहीं है। और मैं चालू करके भी बता दूं आपको, ये देख लीजिए, ठीक है, कोई आवाज़ है? कुछ आवाज़ नहीं है, कोई लीकेज नहीं है। ये देख सकते हैं मैंने ऑयल भी फुल टॉप अप कर दिया है। और नीचे से भी देख सकते हैं कोई लीकेज नहीं है। आप देख सकते हैं नीचे मैंने पूरा ये रखा। तो मेरी आप स्टीयरिंग देखेंगे अंदर से, ये देख लीजिए, ये देखिए पूरी फ्री हो गई है। तो अभी इसका तो काम हो गया है। तो ऐसे ही मेरे चैनल को बने रहिए, लाइक करें, कमेंट करें और मोबाइल नंबर से याद से मेरे को फ़ोन कीजिए कि आपकी कोई भी तकलीफ़ हो तो मेरे को कॉल करो। मैं 24 आवर्स आपकी सेवा में है। और चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।